नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं विवेक मिश्रा लिनोवेटिक एकेडमी से आप लोगों के बीच में। तो जैसा कि आप लोगों ने कल का मेरा वीडियो देखा था, उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताया था। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस, और इसके टाइप्स जो होते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। दूसरा टाइप जो मैंने आपको बताया था वो इंटरोगेटिव था। इन दोनों के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था और कैसे पहचानते हैं और किस टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं। इंटरोगेटिव भी दो तरीके का होता है। एक ऐसा वाक्य होता है जिसका जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं, और एक दूसरा होता है WS टाइप क्वेश्चन या सेंटेंस जो होता है, उसमें जो सवाल मतलब जो सेंटेंस होता है उसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। उसके लिए हमको सब्जेक्टिव आंसर देने पड़ते हैं। तो दो टाइप के होते हैं इंटरोगेटिव में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आप लोग, तो मुझे लगता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का हिंदी में मतलब सबको पता होगा, बट मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको आज बताऊंगा, तो इंपेरेटिव सेंटेंस को समझने के लिए, मतलब पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए व्हाट वी विल फोकस ऑन थ्री थिंग्स। उसमें हमको या तो ऑर्डर या फिर एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये चीजें हमको दिखेंगे उसमें। ठीक है। ऑर्डर का मतलब उसमें किसी चीज को करने के लिए किसी को कहा जाएगा या आदेश दिया जाएगा। दूसरा एडवाइस, किसी को सलाह दी जाएगी। ठीक है। और तीसरा रिक्वेस्ट, किसी से आग्रह किया जाएगा। अब तीनों का मैं एक एक एग्जांपल आपको देता हूँ और कैसे उसका ट्रांसलेशन करते हैं या फिर कैसे उसको पहचानेंगे कि किस वर्ड से वो स्टार्ट हुआ रहता है और आप कैसे पहचानेंगे उसको। तो जब ऑर्डर देने की बात करते हैं, जैसे मुझे कहना है कि मार्केट जाओ, बाजार जाओ, तो इसका जब ट्रांसलेशन हुआ रहता है उसको हम कहते हैं, पहले वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। जाने की बात है, डू इट सबसे बड़ी चीज है। मतलब जो काम आप कर रहे हो, मतलब वर्ब जो है उसका फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको कह दूं जाओ, तो गो। इफ यू आर सेइंग गो, सबसे छोटा सेंटेंस है इंग्लिश का, मैंने आपको बोला गो। ठीक है। बट अगर इसमें मैं कहता हूं आपको कि जॉन के साथ जाओ, गो विद जॉन, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे, गो विद जॉन। यहाँ पे फिर इसका जो रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम ऑर्डर में यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा, हम अब किसी से बात करते हैं, अगर एडवाइस, किसी को सलाह देते हैं, कुछ किसी को हम सलाह देते हैं, हमेशा सत्य बोलो, तो हम किसी को सलाह ही दे रहे हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन करते हैं, पहला तरीका तो ये होता है, जो रूल है यहाँ पे, ऑलवेज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम कह रहे हैं हमेशा सत्य बोलो, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये हो गया ऑलवेज स्पीक, ये रूल होता है सलाह देने का। अब किसी को हम ये भी कह सकते हैं कि सलाह हम उसको नहीं करने के लिए भी दे सकते हैं कि आप ये मत करो। तो वो ये भी हो सकता है कि वो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, या फिर वो सलाह दी जा रही है ना करने के लिए, या फिर किसी को आदेश भी दिया जा सकता है कि आप ये काम मत करो। तो उस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं और कैसे पहचानते हैं कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस का टाइप है। तो जब वो स्टार्ट हुआ रहेगा डू नॉट, ठीक है, डू नॉट क्रॉस द रेड लाइन, ऐसा करके अगर मैं, तो डू नॉट क्रॉस द रेड लाइन, तो उसका सेंटेंस, उस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन हुआ रहेगा, या फिर तो डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट क्रॉस द रेड लाइन। अब हम बात करते हैं, कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जो नेवर से स्टार्ट हुए होंगे, मतलब उसमें आपको उस काम को कभी ना करने की सलाह दी जाती है। तो वो कैसे मिलेगा आपको, जैसे लिखा होता है नेवर टेल अ लाई। इसका मतलब हुआ आपको कि झूठ कभी मत बोलो, झूठ कभी मत बोलो। तो ऐसे सेंटेंसेस भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं।
तो अभी तक मैंने आपको बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर कैसे, एडवाइस कैसे। अब रिक्वेस्ट की बात आती है, ठीक है। रिक्वेस्ट में आप क्या करते हैं, किसी के कह रहे हैं, किसी को आप बोल रहे हैं कि कृपया यहाँ आइए, कृपया यहाँ आइए, तो वो सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्लीज से स्टार्ट हो सकते हैं या फिर काइंडली से, ठीक है, प्लीज। तो वो सेंटेंसेस जो स्टार्ट हुए रहेंगे रिक्वेस्ट वाले इंपरेटिव सेंटेंस, तो प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपको बोलना है प्लीज गो टू मार्केट, प्लीज कम हियर, प्लीज कम ऑन टाइम, कृपया समय पर आइए, तो वो प्लीज हो गया। फिर काइंडली कम ऑन टाइम, काइंडली शेयर द डिटेल्स विद मी, प्लीज शेयर द डिटेल्स विद मी, तो वो भी एक तरीके का इंपरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम रिक्वेस्ट देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, कभी किसी से आदेश लेना होता है बट ये कहना पड़ता है कि किसी के लिए कुछ करने दो। जैसे क्या होता है, हम बोल रहे हैं कि मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे बाजार जाने दो, मुझे वहां पढ़ने दो। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम पहले उसको लेट से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, तो उसमें हम क्या करते हैं, लेट का यूज करते हैं कुछ करने देने के लिए, बोलने के लिए। उसमें इंपरेटिव सेंटेंस ये भी होता है लेट। जैसे मैं कह रहा हूं कि मुझे क्रिकेट खेलने दो, या अजीत को क्रिकेट खेलने दो, अजीत को क्रिकेट खेलने दो, लेट अजीत प्ले द क्रिकेट। अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आपको मिल रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन आपको करना है, तो वो लेट से स्टार्ट होगा। मतलब लेट, उसके बाद सब्जेक्ट, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द रूल ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, अभी तो हमने यहाँ पे नाउन बता दिया अजीत। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे क्रिकेट खेलने दो, तो यहाँ पे लेट होगा और मुझे का क्या लगाएंगे आप, यहाँ पे क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में। मुझे सब्जेक्ट है क्योंकि मैं अपने लिए बात कर रहा हूं कि मुझे क्रिकेट खेलने दो, तो सब्जेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे को हम क्या लिखेंगे, आई का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके लिए भी आपको एक अलग वीडियो मिलेगा मेरा, इसमें मैंने बताया। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको लेट अजीत प्ले द क्रिकेट, तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे क्रिकेट खेलने दो, तो मुझे का क्या होगा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो मुझे मतलब है आई, आपको पता है कि मेरा का आई होता है या मैं आई होता है, बट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है आई का मी बोलते हैं और ही का हिम होता है, या उसे क्रिकेट खेलने दो, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे। मतलब अगर मुझे क्रिकेट खेलने दो तो लेट मी, रेस्ट विल बी द सेम, लेट मी प्ले द क्रिकेट, लेट हिम प्ले द क्रिकेट, ठीक है। और अगर उन्हें क्रिकेट खेलने दो तो लेट देम, दे का देम, ठीक है। तो अभी इंपेरेटिव सेंटेंस में मैं फिर से आपको रिवाइज करता हूँ, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट है, किस टाइप के होते हैं, कैसे आपको पहचानना है। वहाँ पे किसी को वर्ब के साथ भी सेंटेंस स्टार्ट हुआ रहेगा, और कहीं पे प्लीज के साथ जहाँ पे रिक्वेस्ट की बात आती है, या फिर काइंडली के साथ स्टार्ट हुआ रहेगा। किसी को सलाह देनी है तो कैसे करेंगे, और लेट का यूज कहाँ से करेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं आज का जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड है, द डे टुडेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है समथिंग विच इज इजिली ब्रेकेबल, ऐसी कोई चीज जिसको आसानी से तोड़ी जा सके, दैट इज कॉल्ड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, समथिंग विच इज इजिली ब्रेकेबल। ये आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। फिर आते हैं हम इडियम फ्रेजेस पे। आज का जो हमारा डे ऑफ द इडियम फ्रेजेस है, इडियम फ्रेज ऑफ द डे है, वो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़।
हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच के झगड़े की जड़ है। तो इसको हम अपने नॉर्मल स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, अब आज तक का हमारा ये वीडियो रहा। आज हमने आपको बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, आज का इडियम ऑफ द डे क्या है, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द डे क्या है। कल मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसके साथ ही मैं आपको कुछ नए टॉपिक्स बताऊंगा जो अपार्ट फ्रॉम ग्रामर पोर्शन है वो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।